कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, खुदा बाप डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम बेटा बेटा परमेश्वर ब्लड लेवल कंट्रोल की प्रॉब्लम है, खुदा बाप डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, किडनी, लीवर डिसीज, स्किन केयर, खुदा बाप एनर्जी, खुदा बाप लिपोसिस, पिता परमेश्वर पैरालाइज, लखवा, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हैं खुदा बाप, तेरे मार खाने से खुदा बाप हम चंगे। खुदा बना नंदेश्वर मैं मांगता हूँ हम सभी के लिए खुदा बाप कि तेरे मार खाने से हम सभी लोग की बीमारी, हम सभी लोगों का डिप्रेशन, हम सभी लोगों का सोचना इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम चंगे हो चुके हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सभी का वेलकम करता हूँ द चोजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है बीमारी से छुटकारा। हमारा जो टॉपिक का नाम है बीमारी से छुटकारा। यीशु के नाम में है चंगाई। राइट, मैं आप सबको एक कैरेक्टर के बारे में बताना मांगता हूँ जो बाइबल में बहुत प्रसिद्ध है। उस कैरेक्टर की जो बीमारी थी, जो महामारी थी, उसे उस स्त्री को लहू बहने का रोग था। उसे 12 वर्षों से लहू बहता था, फिर भी पता है उसने हर एक उसकी जो कमाई थी, हर एक कमाई उसकी बीमारी के ऊपर लगाई। जितना भी उसके पास में धन, सोने, चांदी, जवाहरात, उसके हर एक जो वस्तुएं थी कीमती बेशकीमती, उसने हर एक वस्तु, हर एक गहना, हर एक पैसा उसने अपनी बीमारी के ऊपर लगाया। फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। उसको फिर भी एक बीमारी रहती थी, उसको लहू बहने का था, फिर भी उसको लहू बहता था। उसने हर एक दवा खाने के पास में गई, हर एक, आज बोलते ना हमारे को कैंसर हुआ, हमको ये हुआ, हमको वो, हम डायरेक्ट दवाखाने के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं। फिर भी उस स्त्री के पास में इतना पैसा रहने के बावजूद भी उसका जो लहू बहने का जो रोग था, उससे वो चंगा नहीं हो पाई। समझ लो, उसने उसकी जो पूरी पूंजी, जो पैसा, उसका जो भी घर, दौलत, शोहरत, जमीन, जायदाद, उसने सब कुछ था, उसने अपनी बीमारी के ऊपर लगाया, फिर भी वो चंगी नहीं हो पाई। उसी तरह मैं भी आपको एक स्टोरी बताना मांगता हूँ, मेरी गवाही खुद की। जब मुझे भी किडनी स्टोन था, किडनी पे सूजन थी, मैं भी उस टाइम पे जब मैं बहुत बीमार था 2019 में, 19 में और 20 में मैं बहुत बीमार था। मेरे को किडनी के ऊपर सूजन थी, यूट्रस भी सूज गया था, प्लस किडनी स्टोन था। ऐसा नहीं कि किडनी स्टोन मेरे को छोटे छोटे थे, वो किडनी स्टोन भी आते थे फिर जाते थे, आते थे फिर जाते थे। ऐसा कंटिन्यू मैंने बहुत इलाज किया। मेरे मम्मी ने मेरे लिए, मेरे घर वाले ने मेरे पीछे बहुत पैसा लगाया, बहुत लाखों रुपए लगे मेरे पीछे। ऐसा नहीं कि नहीं लगे। मैंने किडनी स्पेशलिस्ट के पास में गया, मैं होम्योपैथिक किया, इलेक्ट्रोपैथिक किया, मैंने जड़ी बूटी खाया, मैंने बाहर बाहर गाँव जा जाके मैंने आयुर्वेदिक की दवाखाने, मतलब दवाखाने में जा जाके मैंने गोलियां खाया, जड़ी बूटी खाया, फिर भी मेरी जो किडनी स्टोन का, जो किडनी की जो बीमारी थी, वो नहीं चंगी हो पाई। समझ लो, एक टाइम पे जब किडनी स्टोन, जो किडनी का जो स्पेशलिस्ट था, वो किडनी के स्पेशलिस्ट के पास में भी गया, मैं जाने के बाद में भी 1 साल 2 साल उसके पास से भी मैंने गोलियां खाया, फिर भी मेरे को आराम नहीं हुआ। क्यों आराम नहीं हो पाया? ऐसा नहीं कि मैं चर्च करने के लिए प्रार्थना नहीं, मतलब प्रार्थना करने के लिए चर्च जाता था। मैं भी नया नया जब चर्च में जाना चालू हुआ था, फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। पता है क्यों? मैं आपको बताना मांगता हूँ। जब पता है, जब मैं हर एक पैसा, हर एक मेरे पास में आज भी इतने सारे सोनोग्राफी पढ़ के, और आज भी इतने बड़े बड़े गोला खाता था मैं, इतने बड़े बड़े डब्बे की गोला रहते थे, मैं तंग आ गया था। समझ लो, मैं बहुत गोला खाता था मैं। मेरे खाने पे पाबंदी लग गई थी, मुझे बाहर का खाना नहीं मिलता था। बिना नमक का खाना खाया था मैं 3 साल, हाँ लगभग 3 साल या 3.5 साल मैंने बिना नमक का खाना खाया था। ना उसमें टमाटर नहीं, ना कुछ भी नहीं। अब समझ रहे हो, इतना मतलब परहेज करता था मैं अपनी बीमारी के ऊपर, उसके ऊपर अंधा पैसा लगाया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके बाद मैं परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, सब लोग तो कि नहीं चंगे होते, तेरे पास में आते हैं, आने के बाद में सब लोग चंगे होते हैं। कोई बीमारी, कोई भी बीमारी, फाइनेंस की प्रॉब्लम या कोई भी छोटी बड़ी जो चीज होती है, जो तेरे पास में आने के बाद में वो चंगा हो जाता है। तो खुदा, मैं भी तेरे पास में 1 साल से आ रहा,
नहीं तेरे पास में 5 महीने से आ रहा, 6-7 महीने से आ रहा, 1 साल हो गया परमेश्वर, फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँ, राइट। तो पता है उस समय में भी तंग आ गया था कि मैं क्या करूँ, अब तो मेरी बीमारी भी, मेरी किडनी जो दुखती थी, बहुत मेरा पेट दुखता था, ऐसे में बोलते जब मछली को पानी से निकालते ना तो कैसी तड़पती है वो, तो उस टाइप में मैं तड़पता था। मेरा मेरा भी रात में पेट इतना दुखता था, गोल साइड से बहुत पेट दुखता था, बहुत बहुत तड़पता था मैं, वो खुदा ही जानता कि मैं कितना तड़पता था। फिर भी पता क्या, एक दिन क्या हुआ कि मैं खुदा बोला, एक तो मेरा जो पेट दर्द है, एक तो तू उसे ठीक कर दे या फिर मुझे ठीक कर दे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुदा को, मैं परमेश्वर को बोला था कि परमेश्वर, अगर एक तो मेरा पेट दर्द, जो पेट दर्द होता था किडनी के ऊपर से मेरे को एकदम बहुत भयंकर होता था, मैं खुदा को बोला था कि परमेश्वर तू मेरा दर्द को कम कर दे या फिर मुझे उठा ले, दोनों में से एक तो मुझे मौत दे दे, ये बोलता था मैं खुदा को। बट खुदा ने मुझे ना वहां से चंगा किया, किडनी की बीमारी से, ना मुझे मौत दिया। क्यों? क्योंकि पता है जब मैं डिक्लेरेशन नहीं करता था कि खुदा मैं तेरे मार खाने से चंगा हो गया, कि खुदा तूने मेरे लिए जान दिया कलियरी क्रूस के ऊपर, सब कुछ तूने मेरे लिए लहू बहाया, मैं वो डिक्लेरेशन नहीं करता था मेरी लाइफ के अंदर। जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बीमारी ठीक क्यों ना हो पा रही, मैं क्यों, मतलब मैं अंगीकार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, देन मैं एक दिन रियलाइज हुआ कि खुदा, मैं, अगर तू जीवित है ना खुदा, तो मेरी बीमारी भी ठीक होंगी, अगर नहीं तो कुछ भी ना होगा। एक दिन रात में जब मैं मेरे घर के बाहर में शाम शाम को खड़ा था, मैं खुदा से यूं ही बात कर रहा था, खुदा प्लीज, जो एक तो मेरी बीमारी है वो प्लीज उसे ठीक कर करके। तो मैं खुदा को बोला, आज से खुदा प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से जितने भी गोला खाता सुबह शाम दोपहर 3-4 टाइम, वो राइट अराउंड मैं छोड़ता हूँ। आप समझ रहे हो, मैं खुदा को बोला प्रभु यीशु मसीह को, मैं आज से जो भी मेरी गोलियां है, वो आज से इसी वक्त से मैं खाना छोड़ता हूँ। और उसी दिन से मैं, उसी समय से, उसी रात से मैंने गोला खाना छोड़ दिया। बोला परमेश्वर, एक तो तेको अगर तू जिंदा रखना है तो तू मुझे जिंदा रखेगा, अगर प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लाइफ में बीमारी रखना चाहता है तो मेरे लाइफ में बीमारी रखेगा। मैं इस तरह से परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बात करता था। समझ रहे हो, मैं डायरेक्ट खुलेआम बोलता था, परमेश्वर तुझे अगर मेरे अंदर में बीमारी रखना है तो तू रखेगा, या फिर तुझे मुझे मारना है तो तू मार देगा, क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ और बर्दाश्त नहीं होती है। समझ लो, पेट के जो अंदर ही जो दर्द होता है ना, वो इंसान को बर्दाश्त होता ही नहीं है। ठीक उसी तरह मुझे भी जो दर्द होता था रोज, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, फिर भी खुदा जानता था, मैं खुदा के सामने दुहाई देता था। एक दिन मैंने छोड़ दिया परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह में तेरे नाम से गोला खाना छोड़ दे रहा हूँ। उस टाइम लगभग आज 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल से आज तक के मेरे पेट में, ना किडनी में, ना किडनी सूजन में, ना यूटेरस में, आज तक के लिटरली बता रहा हूँ, खुदा गवाह है, मेरे पेट के अंदर जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, मुझे आज तक की सोनोग्राफी निकालना नहीं पड़ा। आज इतने 2.5 साल हो गए। समझ रहे हो, जो डॉक्टर था, जो किडनी का स्पेशलिस्ट था, उसने मालूम क्या बोला था मुझे कि बस हो गया, इसके ऊपर मत खा, बोले तेरी दोनों किडनी खराब हो जाएंगे बोले। एक टाइम पे डॉक्टर ने भी मेरे लिए हाथ खड़े कर दिया था। वहां पे हाथ किसने बढ़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ाया। उस मेरी बीमारी, जो किडनी की बीमारी थी, उससे खुदावंत ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। अब समझ लो, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। ऐसा नहीं कि एक ही बीमारी से बचाया, परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया, तुमको बता नहीं सकता हूँ। अभी जो मेरे सर दिखा ना, सर के अंदर मेरे यहाँ पे टाके लग के, पीछे साइड में टाके लग के, 6 टाके से एक्सीडेंट हुआ था मेरा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको यहाँ पे वीडियो एक शो करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देख सकते हो साइड में कहाँ पे भी। तो पता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तभी भी परमेश्वर ने इतना मुझे बचाया, इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद भी पता है आज मैं यहाँ पे जीवित हूँ। क्योंकि पता है मैं जब खुदा से जब मैं लड़ता था कि परमेश्वर तूने मुझे बीमारी से क्यों नहीं बचाया, तूने खुदा बाप, जब मैं मौत को मानता था फिर भी परमेश्वर ने मुझे वो नहीं दिया। आज मेरे लाइफ में एक भी बीमारी नहीं हुई, एक भी बीमारी नहीं हुई। 2.5 साल हो गए, आज मेरा पेट दर्द नहीं होता, मेरे को किडनी के भी दर्द नहीं होता, जो मेरा यूटेरस था वहां पे भी कोई सूजन नहीं हुई। आप समझ रहे हो आज,
2.5 साल हो गए। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार बोलते हैं, सब के सब बोलते हैं कि एक बार जाके तू सोनोग्राफी करा, तेरे पेट के अंदर कुछ है या नहीं है, किडनी है, ये सूजी है या नहीं है, तेरे पेट के अंदर जाके तो एक बार तू है कि नहीं जांच करा, किडनी किडनी स्टोन के लिए, किडनी के लिए जाके तू है कि नहीं सोनोग्राफी करा। बट मैं वहाँ पे कैंसिल करता। तो क्या कैंसिल करता कि जब मुझे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे चंगाई दी, तो फिर मैं उसके चमत्कारों के ऊपर क्यों शंका करूं? समझ रहे हो आप? जब उसने मुझे मिरेकल से, उसने मेरी जो बीमारी है, जो मेरा दर्द था, उसने पूरी बहुताई से मुझे ब्लेस किया, तो मैं उसके ऊपर शक क्यों करूं? शक करने के बाद में जाके मैं उसके ऊपर है कि नहीं सोनोग्राफी क्यों करूं? हाँ, मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब जन कहते कि गलत है, तू ऐसा बोलता, तो वैसा बोलता, करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। बट मेरा विश्वास थोड़ा अलग, समझ रहे हो? मैं दुनिया से अलग सोचता हूँ, और मेरा जो विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह में बिल्ड है, वो दुनिया से अलग है। मेरा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता वो खुदा ही जानता। मैं उस लेवल तक के कि नहीं विश्वास करता, अगर खुदा ने ठीक किया है ना तो ठीक किया है, मुझे उसके ऊपर शंका करना ही नहीं है। क्योंकि एक ही बार में मुझे हर एक बार एक्सीडेंट से बचा परमेश्वर ने, हर एक बार। आपने अभी देखा होगा ना वीडियो के अंदर, कितने भयंकर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को यहाँ पे लग के था, मेरी आँख पूरी सूज गई थी, मेरे सर के अंदर टाके रखे हैं। देखा ना आपने? ये ये मिरेकल कौन कर सकता है? जब पता है, जब होश आया था, तो सबसे पहले पता है, लोगों को जब गिर जाते लोग, मार मार खाते या कुछ भी करते, तो सबसे पहले नाम क्या था पता है लोगों के मुंह में? माँ। समझ लो, माँ बाप का नाम आता है सबसे पहले, माँ करके इंसान पुकारता है जब उसको कोई चोट लगती है, उसको कोई कुछ होता है। तो सबसे पहले मेरे मुख में से पता है क्या नाम निकला? प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हो? सबसे पहले मेरे मुख से निकला प्रभु यीशु मसीह। जैसे मुझे नहीं पता मेरा लाइफ के आज भी 10-15 मिनट कहाँ पे गए, कहाँ नहीं गए, पर पता है, जिस समय पे जब मैं वो अवस्था में था, उस अवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। उस अवस्था से खुदा ने मुझे, मेरी जान को अधोलोक से निकाल के मुझे दिया। जो मेरी जान, जो जो मैं उस टाइम पे, जो मैं बेबस था, मैं मर गया था, जो उस पीढ़ी में था, ना मेरे साथ चल रहे थे, ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना मेरी आंखें खुल रही थी, ना मेरी धड़कन चल रही थी। समझ रहे हो? उस टाइप का मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था ना कि मैं अधोलोक में से जाके तेरी कुंजा, मतलब अधोलोक से जाके उसने मृत्यु को लेके आया, ना पृथ्वी ना ऊपर। समझ रहे हो? मेरा जिंदा रहना ये साक्षी है कि खुदावंत कितना महान है। समझ रहे हो प्रियो? मेरा जिंदा रहना ये साक्षी है कि खुदावंत प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। मैं आप सबको बताना मांगता हूँ कि सभी लोग, पता है, हम सभी के लाइफ में हर एक टाइप की कोई ना कोई बीमारी होती है। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि लोगों के लाइफ में कैंसर, हमारे लाइफ में कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, और नाना प्रकार के कैंसर होते हैं। बट फिर भी पता है, हम उससे लड़ते हैं, हम अंधा-धुंधा पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाते हैं। आज एक पर्सन था हमारे मोहल्ले में जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो व्यक्ति हमारे लाइफ में नहीं है। बहुत अच्छा व्यक्ति था, बट मैं उसको स्पेशली पर्सनली नहीं जानता था, बट मैं जानता था उसको भी कैंसर था, तो बट उसकी भी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी जी सकूं। उसकी भी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी कि नहीं कहाँ पे जाके कि नहीं परमेश्वर के नाम से मैं जाके वहाँ पे घुटने टेक सकूं। बट उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कुछ तो कर सकूं, बट वो पता है, कहीं ना कहीं वो एक मिट्टी की ओर चले गए। आज हम भी, हमारे लाइफ में जो कैंसर होता है, हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, यार मुझे ट्यूमर है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे लंग कैंसर है, मुझे ब्लड कैंसर है, मुझे ये कैंसर है, मुझे आई कैंसर है, मुझे माउथ कैंसर है, नाना प्रकार के कैंसर होते हैं। हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। समझ रहे हो? हम बार बार उसके बारे में सोचते, तो हम, जो हमारा जो सोचना रहता है ना, वो दुष्ट आत्मा, जो शैतान रहती है, वो उसको कैच कर लेती। कैच करने के बाद में क्या करता है कि शैतान अपने को वही दिखाता है कि यार देखो इतनी बड़ी बीमारी, ये कैंसर है, तो कैंसर से कैसे बच पाएंगी? देखो पहला कैंसर हुआ तुझे, दूसरा कैंसर हुआ तुझे, तीसरा कैंसर हुआ, फिर भी तो अभी चौथे कैंसर में नहीं बच पाएंगी। तो वही हम हमारे माइंड को बार बार बताते हैं कि बस हो गया, मुझे पहला दूसरा तीसरा कैंसर का लग गया, फिर भी मैं चौथे कैंसर में नहीं बच पाऊंगी, मुझे 6 महीने दिया है डॉक्टर ने, दैट्स इट, उसके बाद में मैं नहीं बच पाऊंगी। तो वही पता है, हम हमारे लाइफ में सोचते रहते हैं कि बस
मुझे डॉक्टर ने बोला 6 महीने। अरे भाई मुझे बताओ, जब डॉक्टर के ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो कि उसके 6 महीने बोलने के बाद में आपको 6 महीने तक के ही जिंदा रहना है, मुझे बताओ क्या प्रभु यीशु मसीह क्या आपको 6 महीने के बाद में भी क्या आपको जिंदा नहीं कर सकता है क्या? जब लाजर मर गया था, उसके कब्र के ऊपर एक बांस आ रही थी, कीड़ी लग गई थी लाजर को। पता है प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि मेरा दोस्त लाजर सो के है। उसने ये वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं किया कि वो मर गया मेरा दोस्त। उसने क्या इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरा दोस्त लाजर सो के है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे गया तो सिर्फ इतना ही बोला यीशु मसीह ने, लाजर बाहर आ। दैट्स इट। उसके बोलने पे पता है मुर्दा इंसान जिंदा हो गया। तो आपका कैंसर क्यों नहीं जिंदा होगा? समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के बोलने पे लाजर जिंदा हुआ तो आपका कैंसर क्यों ना जिंदा होगा? वो जड़ से क्यों ना जिंदा हो जाएगा? वो जड़ से खत्म हो जाएगा ना। समझ रहे हो? जो आपके लाइफ में कैंसर है वो राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वो निकल गया है। बस आपको ग्रहण करना है। आप सबको पता है मरकुस 5:34 में कुछ इस तरह लिखा है, उसने उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से चंगी रहे। क्या कहा है? मरकुस 5:34 में उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जब पता है हम हमारे लाइफ में जब बार बार बीमारी को रिकॉल करते हैं, यार मेरे को अभी एक बार एक नहीं कैंसर हुआ, मुझे 2 बार ब्लड कैंसर हुआ, मुझे 3 बार लंग कैंसर हुआ, हम बार बार उस बीमारी को रिकॉल करते हैं, नहीं अभी तो हमने इतना पैसा लगाए, 10 लाख रुपए लगाए, 20 लाख रुपए लगाए, फिर भी बार बार ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर क्यों हमारे लाइफ में आ रहा है? बार बार हम उसे रिकॉल करते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं। वो वही चीज हमें पता है शैतान हमारे लाइफ में डालता है, वही बीमारी को हमारे लाइफ में डालता है। बट उस टाइम पे हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं याद करते? क्या लिखा है वचन में? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो वो चीज ऐसे करो ना, हम नहीं करते। लोगों को डायबिटीज, शुगर है, इंसुलिन है, ब्लड लेवल कंट्रोल नहीं होता लोगों का, लोग सोचते रहते हैं। तो पता है आपको जब डायबिटीज रहता है लोगों के लाइफ में तो वो शुगर नहीं खा सकते, शुगर कम कर देते, शुगर ज़्यादा करते हैं, बहुत टाइप के रहते हैं लोग। आज के टाइम पे लोग शुगर खाना ही टोटल बंद कर देते हैं। तो बीमारी में इतने फंस जाते हैं, जब बोलते हैं ना कि जो शुगर लेवल हाई हो जाता, लो हो जाता, तो वो खाने पीने पे इतनी पाबंदी लगा देते। समझ रहे हो? भजन संहिता 103 में कुछ इस तरह लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। क्या लिखा है भजन संहिता में 103 के 3 में? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, हाई बीपी, स्ट्रोक जो होता है ना, हार्ट अटैक। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, किडनी लोअर डिसीज, स्किन डिसीज, इन्फेक्शन, एनर्जी, लिपोसिस, नाना प्रकार के पैरेरिस, लकवा, हर एक प्रकार के बीमारी हमारे लाइफ में आती है। इन दिनों जब मेरे पापा की भी तबीयत खराब थी, 31 दिसंबर 2025 को जब मेरे पापा को पैरालाइज हुआ था, फिर भी हमें नहीं पता था कि क्या हुआ करके। जब हमको पता चला कि पापा को पैरालाइज हुआ करके, तो हम सडनली जब आए, हमने दुआ किया खुदा से, तो खुदा ने पता है उसी वक्त पापा को चंगा किया हमारे। आज मेरे पापा खुशी से चलते फिरते, आज मेरे पापा बेड के ऊपर अच्छे से रहते, अभी खाना पीना अच्छे से आ रहा है। मेरे पापा को लेफ्ट साइड से कि नहीं, मतलब लेफ्ट साइड से ब्रेन से पैरालाइज मारा था। आज कहीं ना कहीं मैं आपको झूठी गवाही नहीं बता रहा हूँ, दिस इज ट्रूथ, ओनली ट्रूथ है। आप चाहे तो मेरे घर पे जाके मेरे पापा से या किसी भी फैमिली में आप किसको भी पूछ सकते हो कि क्या हुआ था। परमेश्वर ने पता है इतने चिन्ह चमत्कार किया ना हमारे साथ में, स्पेशली मेरे साथ में। मैं बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह इतना गुड, इतना ग्रेट है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। आज पता है हमारे सभी के लाइफ में बहुत सारी बीमारी होती है,
लोगों के लाइफ में कैंसर, महामारी, ट्यूमर, मस्सा, पेट के अंदर की, शरीर के अंदर की, शरीर के बाहर की जो रोग होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्किन की बीमारी, डिसीज वगैरह, हर एक टाइप की बीमारी होती है। उसमें वो नाम नहीं पता, बट आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या क्या बीमारी, हमारे लाइफ में क्या क्या बीमारी, लोगों को देखने की बीमारी होती है, किसी को बोलने की बीमारी होती है, किसी को सोचने की बीमारी होती है कि मैं क्या इस लेवल तक के सोच रही हूँ, कि वो व्यक्ति क्या सोचता है मेरे बारे में। हम हमारे शरीर को ही पता है बीमारी में डालते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब एक लड़की का ग्रुप था, ठीक है, आई डोंट नो, एक लड़की का ग्रुप था, तो एक लड़की हेल्दी थी, मोटी थी, तो बाकी सब लड़कियां जो थे, तीन तीन लड़कियां थे, वो फिट थे, और एक जो चौथी लड़की थी एक मोटी थी। तो पता है उसके पैर मोटे थे, उसके हाथ वगैरह, मुंह वगैरह, उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर मोटे मोटी थी, ठीक है। तो वो लड़की पता है खुदा को मालूम क्या बोलती थी, इतने बोलती थी, अपने खुद को ही बोलती थी कि कितने बेकार मेरे पैर है, कितने बेकार मेरा हाथ है, कितने बेकार मेरा शरीर है, इतना मोटा मोटा है। वो बार बार पता है अपने पैर को कोसती थी, बार बार कोसती थी, इतने मोटे थोड़ी ना पैर रहते, इतने मोटे थोड़ी ना हाथ रहते हैं। वो बाकी लोग को कंपेयर कर देती कि बाकी लोग इतने चंगे हैं, उनका शरीर इतना अच्छा फिट है, फिर भी मैं इतनी मोटी क्यों है। बार बार अपने पैर को कोसते रहती थी, कोसते रहती थी, कोसते रहती थी, पता है। लेकिन कुछ सालों के बाद में उसके पैर पता है पूरे सड़ गए। जीवित गवाही है, दिल्ली की गवाही है ये। उस लड़की के पैर है कि नहीं पूरी तरीके से छड़ गए थे। तो पता है जब वो उसको जब चर्च के बारे में पता चला, परमेश्वर के बारे में पता चला, तो तब उसके ऊपर प्रार्थना वगैरह हुई। उसने जब अंगीकार किया कि हाँ, मैं खुद अपने शरीर को, अपने पैर को मैं श्राप देती थी कि नहीं, मैं इतनी मोटी हूँ, मेरे पैर इतने मोटे मोटे हैं, बाकी लोग हंसते थे मेरे ऊपर। मैं खुद ही अपने पैर को श्राप देती थी कि परमेश्वर ने मुझे कैसे, तब वो जानती नहीं थी, खुद ही बोलती थी अपने मुख से कि नहीं, अपने शरीर को नहीं श्राप देती थी, मेरे पैर ऐसे, मेरा शरीर ऐसी हो, उसका शरीर वैसा वैसा ही बनते गया। दिन आज वो लड़की पता है आज परमेश्वर में है। उसका जो पैर में जो पूरे सड़ गए थे, वो आज पूरी रीति से चंगी है, वो चलती फिरती और कूदती खेलती है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप सबको बताना मांगता हूँ, लूका 5:13 में इस तरह लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। समझ रहे हो पिता ने क्या बोला? लूका 5:13 ने, उसने जब कोढ़ की जो बीमार व्यक्ति था, तो परमेश्वर ने उसको बोला, जब प्रभु यीशु मसीह जब एक भीड़ के पास से जब जा रहा था, तो जो एक कोढ़ी व्यक्ति था, तो कोढ़ी व्यक्ति खुदा के पास में आया। वो तो उसको कोढ़ था, उसके पूरे हरे शरीर में कि नहीं कोढ़ ही कोढ़ था। तो खुद वो पता है प्रभु यीशु मसीह के पास में आता और परमेश्वर को बोलता, खुदा प्रभु यीशु मसीह, मेरी को जो बीमारी है, वो उस बीमारी से तू मुझे कि नहीं दूर कर, उस बीमारी से दूर कर। तो खुदा पता है आपको क्या बोलता, तो सच में तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता हाँ, चंगा होना चाहता है। तो खुदा मालूम क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। समझ रहे हो? लूका 5:13 में क्या लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसे कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत निकल गया। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आपका कैंसर, आपका ब्रेन ट्यूमर, आपका लंग्स कैंसर, आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरालिसिस, लकवा, स्किन डिसीज, आपके अंदर की पेट की बीमारी, आपकी महामारी, आपका जो टाइम है, उस टाइम से पहले बीमारी आना, टाइम से पहले बीमारी जाना, और बार बार हर महीने आते रहना, वो बीमारी के बारे में आप सोचते हो बार बार, ये बार बार मेरे लाइफ में बीमारी क्यों आती है, बार बार मुझे डिप्रेशन के अटैक क्यों आते हैं, मुझे एंजाइटी क्यों आती है, मैं बार बार उसी क्यों सोचते रहती हूँ, मैं बार बार वही पाप में क्यों बढ़ते रहती हूँ। मैं एक बार ठीक हो गया मेरा बीमारी, 2 बार बीमारी ठीक हुई, बार बार मेरा लाइफ में बीमारी आते ही जा रही है, आते जा रही है। क्या आप विश्वास नहीं करते हो कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा? खुदा की कलाम में लिखा है, उसके हाथ बढ़ाते ही उसने आपके हर एक बीमारी को, आपके हर एक कैंसर को, हर एक लकड़ी की बीमारी को, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर एक बीमारी को, बड़े से बड़े नाना प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? तू शुद्ध हो गया। वचन में लिखा है, समझ रहे हो? मरकुस के 2:11 में कुछ इस तरह लिखा है, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ,
अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आज हम बार बार एक वही बीमारी के बारे में सोचते हैं कि खुदा परमेश्वर मुझे बचा, आज मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं तुझे खुदा मुझे बचा, मैं यहाँ पैदल पैदल तेरे ले जाऊंगा। खुदा आज लोग मन्नतें मानते, पानी में डुबकियां मारते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते बीमारी के लिए, सक्सेस के लिए, महामारी के लिए, वो हर एक वस्तु करते जो उनको चाहिए। बट वन मोर थिंग आई टेल यू दैट कि जब जो खुदा जीवित है, जो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो हम उसके पास क्यों नहीं जाते? खुदा का वचन क्या कहता है? मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब पता है ना, जब वो पानी के तले जब एक व्यक्ति जब बीमार था, वो उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, उसको एक पानी के अंदर से उसको चंगाई चाहिए थी। जिस तरह जब प्रभु यीशु मसीह वहां से जब गुजर रहा था, तो खुदा ने मालूम इतना ही बोला कि तू उठ, खाट उठा और चल फिर। क्या हम इसी वक्त हमारी बीमारी को नहीं बोल सकते, डांट नहीं सकते क्या? ये बीमारी, ये कैंसर, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये ब्लड शुगर, या कोई भी हार्ट अटैक रहने दीजिए, लकवे की पैरालिसिस क्यों न रहने दीजिए, आपको सिर्फ डांटना है, बीमारी उठ, निकल जा मेरे शरीर से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन में, बोलो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आपको बोलना है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, नीति वचन 3:16 में लिखा है, परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु है, दीर्घायु। तो परमेश्वर वो दीर्घायु से आपको तृप्त क्यों ना करेंगे? आपकी बीमारी को क्यों नहीं नजात देंगे? आपकी बीमारी में जो भी नाना प्रकार की बीमारी है, उससे आपको परमेश्वर छुड़ाएंगा क्यों नहीं? छुड़ाएंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप बोलो परमेश्वर को, खुदावन तेरे जीवित वचन में लिखा है, नीति वचन 3:16 में, तू मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। समझ रहे हो? जो बीमारी है, परमेश्वर ने अपने कोई हमारे कम एज में, ज्यादा एज में आपको मतलब भरने के लिए नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने आप सभी को, हम सभी को, परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी ना रहे। बट हमें क्या करना है? हमें हमारे मुख से अंगीकार करना है। हमें परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, मैं आज से मैं अंगीकार करता हूँ, मेरे लाइफ में जो भी बीमारी है, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो निकल जाए। तो निकल ही जाएंगी। आप विश्वास करो तो आपका घराना पूरा उद्धार पाएगा, और इंक्लूड आप भी। समझ रहे हो? पत्रस, पहले पत्रस में 2:24 में लिखा है, पहला पत्रस 2:24 में, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। राइट? आज मैं जब बीमार था, जब मैंने परमेश्वर को मैंने बोला कि परमेश्वर, मैं आज तेरे नाम से गोलियां खाना छोड़ दे रहा हूँ। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट था मेरे लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेट था, मुझको बहुत तकलीफ होती थी, मैं बहुत बीमार हूँ। परमेश्वर, जो मेरा जो किडनी का दर्द है, प्लीज तू उसे ठीक कर। मैं बहुत दुआई करता था परमेश्वर के सामने में। मैं उस चीज से, मैं उस पीड़ा से मैं इतना गुजरा। परमेश्वर मैं बोलता था, परमेश्वर एंड में बोलता था, परमेश्वर तेरे नाम से हर एक चीज छोड़ दे रहा हूँ। पिता परमेश्वर को बोला है, विला खाना सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ पे डिक्लेरेशन करने लगा कि परमेश्वर तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। परमेश्वर तेरी कोड़े खाने से परमेश्वर मैं चंगा हुआ। पिता परमेश्वर, तूने करीबरी क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान दिया है, ताकि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। पिता परमेश्वर, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी ना रह सके। तूने मेरे लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे पापों के लिए करीबरी क्रूस के ऊपर तूने अपने आप को बलिदान किया है, और मेरे लिए तू जी उठा है, मेरे लिए और हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हम सभी के लिए। बस हमको ग्रहण करना है और परमेश्वर को बुलाना है। परमेश्वर आपकी सुनेगा। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यिर्मयाह 30:17 में, मैं तेरे घाव को चंगा करके, मैं तेरे इलाज को चंगा करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। तो मुझे बताओ, आपकी लाइफ में चाहे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, या डायबिटीज, शुगर, इंसुलिन, या ब्लड लेवल कंट्रोल, या हार्ट प्रॉब्लम, या हार्ट ब्लॉकेज, हाई बीपी, स्ट्रोक, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, किडनी, लीवर, या डिसीज, या स्किन डिसीज, इन्फेक्शन, एनर्जी, या पैरालाइज, आज पता है सभी की सभी
राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने आपको चंगा किया है हर एक नाना प्रकार की बीमारी से, महामारी से। जिस तरह परमेश्वर ने उस स्त्री को चंगा किया है, समझ लो, जो लहू बहने वाली जो स्त्री थी, खुदा ने उसको चंगा किया है। बट उसका जो विश्वास था ना, उसके विश्वास ने उसे चंगा किया है। मैं बता दो किसा। जब पता है, जब परमेश्वर जब गलील से जा रहा था, जब स्त्री को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गांव को आया है, मेरे गांव को आया है परमेश्वर, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी। वो लाखों की भीड़ में पता है वो क्या करी स्त्री ने उस माइंड को सोची कि खुदावन जो प्रभु यीशु मसीह है उसके गांव से जा रहा है, भीड़ उसके साथ में जा रही है। वो उसने इतना सोची कि काश अगर अगर मैंने उसके कपड़े को भी छू लिया ना, तो मेरे जो बीमारी है, जो 12 साल से मुझे जो लहू बहता था, वो लहू बहने के राइट नाउ निकल जाएंगी। सिर्फ टच करने से जो मेरा लहू बहता था, राइट नाउ मैं हिल पाती हूँ। तो वो सोच के पता है वो खुदा के पास में गई। खुदा के पास में वो भीड़ थी, भीड़ से वो लड़ी लड़ी, गिरते गिरते उसका हाथ पे, उसका हर एक चीज एक नहीं कुचला गया भीड़ के कारण। जब पता है, जब बहुत सारी भीड़ रहती तो आपको आगे जाने नहीं मिलता है। जिस तरह वो स्त्री जब भागते भागते जा रही थी, वो भीड़ से अलग होते जा रही थी, तो उसके माइंड में एक ही चीज था कि काश अगर मैं उसके वस्त्रों को मैं छू लूं, उसके गारमेंट को एक छू लूं, तो मेरी बीमारी है वो बीमारी चंगी हो जाएंगी। उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। जब पता है, जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि उसके अंदर से अनॉइंटिंग निकली, तो पता है उसने बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और आज हम किस चीज पे विश्वास करते हैं? सांसारिक चीजों पे, अपनी बीमारी पे। बार बार वो सोचते रहते डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में। आपके लाइफ में शुगर, बीपी क्यों बार बार आती है? क्यों पेट दर्द, क्यों किडनी स्टोन बार बार आता है? आपको जिस तरह मैंने अंगीकार किया था परमेश्वर के सामने में, प्रभु यीशु मसीह, मेरी बीमारी को मैं तेरे नाम से छोड़ता हूँ। मेरी जो किडनी में थी, मेरी किडनी में सूजन था, मैं मेरी बीमारी को तेरे नाम से डिक्लेयर करता हूँ। खुदा तेरे नाम से मेरी लाइफ से बीमारी निकल जाए। राइट नाउ निकल गई। आज मैं बता रहा हूँ, 2.5 साल हो गए मेरा लाइफ में जरा सा भी पेट दर्द नहीं हुई। आज तक के मैंने 2-2.5 साल में एक भी बार सोनोग्राफी नहीं निकाला। बकायदा मेरे घर वाले ने बोले तू जाके रो, तू वो समझ में ना आता क्या यार, तेरे को तुझे निकालना चाहिए करके सोनोग्राफी, ये तक के बोलते थे। फिर भी मैं नहीं निकाला। आज भी मैं बोलते मेरे घर वाले 2 दिन पहले बोले थे, क्योंकि मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में इतनी चिन्ह चमत्कार किए, एक्सीडेंट से बचाया, माँ बड़े बड़े चीजों से परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं जो चीज में फंस गया था परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाया। आज मैं मेरी लाइफ में बता रहा, सबसे बेस्ट लाइफ है इन द माइटी नेम ऑफ। मैं खुदा का धन्यवाद करता कि सबसे बेस्ट लाइफ है। आपको पता है, ऐसी लाइफ जीने के लिए खुदा आपको भी देना चाहता है, बट हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें कैसी लाइफ चाहिए। हमें हमारी जो लाइफ में बार बार जो बीमारी है, हम उसको याद नहीं करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को याद करना है कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया। खुदा ने हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हर एक चीजों के लिए खुदा ने करीब क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया है और हमारे लिए जी भी उठा है तीसरे दिन। समझ रहे हो? बस मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरा लाइफ में जब बीमार था, मैं बीमार पड़ा था, तो मेरे बीमारी रहने के बाद में भी मैं खुद डिप्रेशन में था। मैं भी बहुत सोचता था कि परमेश्वर कहीं ना कहीं, मेरे को भी ऐसा नहीं कि जब मेरा लाइफ में डिप्रेशन के अटैक नहीं आते थे, मेरे को भी आते थे मेरा लाइफ में डिप्रेशन के अटैक। मैं कभी कभी सोचता कि नहीं, बस बहुत हो गया, मैं जाके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। जाके मुझे ये तक के थॉट आते थे, बस मैं जाके कोई ट्रेन के आगे में जाके सो जाऊँ करके। मेरे को ये यहाँ तक के थॉट आते थे। मेरे को सबसे ज़्यादा थॉट पता है कौन से चीज़ के आते थे? जब मैं ऑटो चलाता था, मैं सोचता था कि जाके किसी को भिड़ा दूँ जाके। बस बोलते हैं ना, एक ही समय में पूरा किस्सा ही ख़त्म करके, उस टाइप के मेरे को इतनी पैनिक अटैक आते थे। मैं डिप्रेशन में उस लेवल तक ही गया था। मैं अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचता था। बट मैं धन्यवाद करता कि प्रभु यीशु मसीह का वो मेरे लाइफ में है, उसके कारण मैं आज जिंदा हूँ। आज मेरे लाइफ में कोई गलत चीज़ नहीं, कोई गलत सेवन नहीं, कोई गलत ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे शरीर को या मेरे देह को खराब कर सके। आप समझ रहे हो ना? मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। मैं
करता कि खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लाइफ में एक भी बीमारी को नहीं रखा। कोई भी बीमारी, छोटी बड़ी कोई भी रहेंगे, मेरे लाइफ में कोई भी बीमारी नहीं है, ना आने वाली है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आप सभी को डिक्लेयर करना है कि आज से, इसी वक्त से, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ में कोई भी बीमारी नहीं है। मेरे लाइफ में कोई भी कैंसर, कोई भी छोटा बड़ा नाना प्रकार क्या बीमारी नहीं है। मैं आप सबको इस टॉपिक को, बीमारी से छुटकारा, मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक मेरी करीबी दोस्त है, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताना मांगता हूँ। बहुत करीबी दोस्त है मेरी, ठीक है, फीमेल फ्रेंड है। तो उसको बताएं, मेरे से बहुत क्लोज है। जब बात करते हैं तो उसको कभी कभी कि नहीं सर दर्द होता। मेरे से बात करने से सर दर्द नहीं होता उसको। जब वो बोलती कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मेरे दिमाग की नसें फटे जा रहे हैं, मेरे पैर की नसें फटे जा रहे हैं, मैं बार बार कि नहीं वो वही सोचते रहती है। पेट दर्द होता कभी उसका, कभी दिमाग दुखते रहता, कभी सर फटते रहता। बार बार वो मुझे मेरे सामने में ये बोलती रहती। मैं उसको बार बार बोलता है कि बेटा ऐसा नहीं रहता, तू खुद अपने मुख से अंगीकार करती है। तू खुद बार बार बोल रही कि मेरा पेट दुख रहा, मेरा सर दुख रहा, मेरे दिमाग की नसें फट रही। तू बार बार बेटा, तू मेरे सामने तो ऐसा बोल रही, तू बार बार, पता है भले तू मेरे सामने नहीं बोली, तू बार बार मतलब अपने मन में यही बोल रही कि मेरे को सर दर्द हो रहा, मुझे पेट दुख रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे कि नहीं दिमाग की नस फट रहे हैं। हम बार बार अपने आप को बोलते रहते ना, तो वही चीज पता है हमारे लाइफ में आते हैं। अगर उस समय अगर मैंने परमेश्वर के नाम से, अगर मेरे लाइफ में जो बीमारी थी, मैं अगर कैंसर नहीं कर पा रहा था, तो आज मैं वही किडनी से बीमारी से कि नहीं जूझ रहा रहता था। समझ रहा हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, कि अगर मैंने उस समय अगर परमेश्वर के नाम से अंगीकार नहीं करता था, मैं उसके नाम को अपने लाइफ में नहीं उतारता था, उसके वचन को मेरे लाइफ में नहीं उतारता था, तो आज मैं कहाँ से कहाँ रहता था पता। अगर आज मेरा लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने रहता, मैं बताता हूँ आपको, मेरी लाइफ हेल रहती थी। हेल, लिटरली बता रहा, हेल रहती थी। वो उस नशे में रहता था, मैं उस बीमारी में पड़ा रहता था, उस अवस्था में पड़ा रहता था, अगर मेरे लाइफ में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता था। समझ रहे हो? आज मेरे फैमिली वाले बेफिक्र क्यों रहते हैं? आज मेरे फैमिली वाले, मेरी माँ बेफिक्र क्यों रहती है? आज मेरी मम्मी मेरे से लगभग 900 950 किलोमीटर रहती है। आज हम बड़ी सिटी में रहते हैं। हम मेरे माँ आज बेफिक्र क्यों रहती है? आज बेफिक्र चैन की नींद क्यों सोती है? क्योंकि मेरे माँ को विश्वास है मेरे दोनों बेटे कोई गलत संगति में, कोई गलत एडिशन में, कोई भी चीजों में, या कोई गलत दोस्तों में, या कोई भी गलत रिश्तों में नहीं फंसे रहेंगे। क्यों मेरी मम्मी को इतना विश्वास है? क्योंकि मेरी मम्मी जानती है कि दोनों बेटों के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह है, जो उसकी सहायता, उसकी रक्षा, उसकी रखवाली करता है, आप से लेके तो सदा तक करता रहेगा। ये मेरे मम्मी को विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भले उनके साथ में ना रहूं, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे दोनों बेटे के साथ में रहता है। ये विश्वास है मेरे मम्मी का परमेश्वर के ऊपर। तो आज हम दुआ से, परमेश्वर की ब्लेसिंग से आज हम इतने फलवंत हैं और आगे फलवंत बनते जा रहे हैं। तो परमेश्वर आप सभी को भी फलवंत बनाएगा। बस आपको डिक्लेयर करना है, बीमारी से, महामारी से बोलना है, परमेश्वर के नाम से बीमारी निकल जाए, परमेश्वर के नाम से कैंसर निकल जाए, परमेश्वर के नाम से लंग कैंसर निकल जाए, परमेश्वर के नाम से डायबिटीज निकल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुगर निकल जाए, जो ब्लड कैंसर प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जो हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जो बीपी, शुगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जो किडनी है, जो किडनी पे सूजन है, लोग की किडनी फेल है, कैंसर है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो स्किन के ऊपर रोग है, जो नाना प्रकार की बीमारी, माइटी नेम, इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ निकल जाए। मैं डिक्लेयर करता हूँ आप सभी के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आप सभी को ब्लेस किया है, उसके दाहिनी हाथ से पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 3:16 में, उसने आपको दीर्घायु से ब्लेस किया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारी के लिए, उसने अपने आप को करीबी क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई किया है। उसने हमारे बीमारी के लिए, उसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर कोड़े को लगाया, उसने अपने शरीर को, उसके मांस को उसने हमारे लिए खुदवाया है, लोगों ने उसके ऊपर थुकाया हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारी के लिए। क्या
खुदा ने हमारी बीमारी को आज़ाद किया है, यस किया है उसने। जिस तरह मुझे किया है आज़ाद मेरी बीमारी से, मुझे इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया, क्या आपको परमेश्वर बचाएगा नहीं? यस बचाएगा। बस आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा रखवाला है, तू ही सब कुछ, तू ही है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको मेरा अपना जीवन में तुझको अर्पण करता हूँ। मैं हर एक परिस्थिति में जहाँ पे मेरी बीमार हूँ, मैं जहाँ पे मेरी बीमारी मेरे लाइफ में अभी थक चुकी है, मेरे लाइफ से मैं अभी थक चुका हूँ, मैं उस बीमारी से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने आप के बीमारी को खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रभु यीशु मसीह राइट नाउ आपसे कहता है, बेटा बेटी राइट नाउ तू हील हो चुकी है। बस तुझे विश्वास करना है और हाँ और आमीन में परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आई गारंटी जिस तरह परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है ना, आप सभी को भी परमेश्वर चंगा करेगा। मैं इस टॉपिक को परमेश्वर के नाम से मैं यही समाप्त करता हूँ, बीमारी से छुटकारे से। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए। हे मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह जो भी जिसके पे लाइफ में प्रभु यीशु मसीह कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, खुदा बाप डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम बेटा पिता परमेश्वर, ब्लड लेवल कंट्रोल की प्रॉब्लम है खुदा बाप, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, किडनी, लीवर डिसीज, स्किन केयर खुदा बाप, एनर्जी खुदा बाप, लिपोसिस पिता परमेश्वर, पैरालाइज, लखवा खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए खुदा बाप। तेरे वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हैं खुदा बाप, तेरे मार खाने से खुदा बाप हम चंगे खुदा बना मेश्वर। मैं मांगता हूँ हम सभी के लिए खुदा बाप, तेरे मार खाने से आप सभी लोगों की बीमारी, हम सभी लोगों का डिप्रेशन, हम सभी लोगों का सोचना इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम चंगे हो चुके हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप हमारी बीमारी को आपने चंगा किया, हम ग्रहण करते खुदा बाप। नीति वचन 3:16 में लिखा है कि तूने हमको दीर्घायु से तृप्त किया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते उस वचन के लिए खुदा बाप, तेरे मार खाने के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। तूने हमारे लिए करी और क्रूस के ऊपर बलिदान किया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए हम धन्यवाद करते कि खुदा बाप तेरे ऊपर हमारे लिए पिता परमेश्वर तारना हुआ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम उसके लिए धन्यवाद करते कि तू पिता परमेश्वर हमारे लिए आया प्रभु यीशु मसीह। हम उसके लिए धन्यवाद करना चाहते कि खुदा बाप तू ही हमारा इकलौता बाप है खुदा बाप। दैट्स इट खुदा बाप, तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही सब कुछ है खुदा बाप। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को आज प्रभु यीशु मसीह ने जो बीमारी है, जो महामारी है, राइट नाउ आपको चंगा किया है, बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको चंगा किया है। बस आपको आपके लाइफ से अंगीकार करना है कि मेरे लाइफ में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी महामारी नहीं है, नाना प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। बस आपको डिक्लेयर करना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हम ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बीमारी से छुटकारा, हालेलुया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।